हेलो लिसनर्स, आज की कहानी है द मर्डर मिस्ट्री। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो आज भी पुलिस अकादमी के आपराधिक जांच करने वाले छात्रों के लिए कौतूहल का विषय है। ये बात 1922 में मार्च के महीने की है, जब जर्मनी के म्यूनिख से 70 किलोमीटर दूर बिवेरियन इलाके में एक फार्म हाउस पर 63 वर्षीय किसान एंड्रियास ग्रूवर ने रात के वक्त अपने मकान के पीछे किसी के पैरों की आहट सुनी। उसने अपनी सोती हुई पत्नी काजिला को जगाकर ये बात बताई तो वो दोनों इस बात को ध्यान से सुनने लगे, लेकिन ध्यान से सुनने पर भी वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ कमरे में जोसेफ, जो कि उसकी विधवा बेटी विक्टोरिया का बेटा था, उसके रोने की आवाज आई। तो काजिला ने अपने पति को चुपचाप सोने के लिए कह दिया, क्योंकि उनकी बातों से वो बच्चे उठ गए थे। और वैसे भी विक्टोरिया की बेटी काजिला को सुबह जल्दी स्कूल जाना था। काजिला की बात सुनकर एंड्रियास चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह एंड्रियास ने अपने घर के बाहर एक अखबार पढ़ा देखा जो उनका नहीं था और वो किसी दूसरी भाषा में था। उसने आसपास पड़ोसियों से पूछा, लेकिन वो अखबार उनमें से किसी का भी नहीं था। एंड्रियास बहुत ही हैरान था। तभी उसकी नज़र अपने मकान के पीछे बर्फ में बने पैरों के निशान पर गई। मकान के पीछे कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ कटीली झाड़ियाँ थी। उसने घर में सबसे पूछा, लेकिन कहा कि वे मकान के पिछले भाग में नहीं गए। तभी उसकी नौकरानी बोली कि इस घर में जरूर किसी आत्मा का वापस आया है। तभी रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। वो डर के मारे काम छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद उनके घर की चाबियां भी खो गई। अब घर में नौकरानी तो थी नहीं, तो वो किस पर शक करते, इसलिए उन्होंने पुलिस में भी कोई रिपोर्ट नहीं। दिन आता है शुक्रवार 31 मार्च का, जब एंड्रियास परिवार ने एक नई नौकरानी मारिया बॉमगार्टनर को काम पर रखा था। उसकी उम्र तकरीबन 44 वर्ष थी। सोमवार को जब डाकिया डाक डालने आया तो उसने देखा कि शनिवार को डाली गई डाक दरवाजे के सामने वैसी ही पड़ी है। उसने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कई दिन से एंड्रियास के परिवार में से किसी को बाहर निकलते नहीं देखा, और वो विक्टोरिया की बेटी कांजिलिया को भी स्कूल जाते नहीं देखा, और न ही जोसेफ को बाहर खेलते देखा। डाकिये और पड़ोसियों को कुछ शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। म्यूनिख पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर जॉर्ज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घर के साथ बने बाड़े में एंड्रियास और उसकी पत्नी कांजिला और उनकी बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया की बेटी कांजिलिया को मरा पाया। पुलिस को लगा कि ये नौकरानी का काम है, लेकिन इंस्पेक्टर जॉर्ज अपनी टीम के साथ जैसे ही घर के अंदर घुसे तो लाशों की बदबू आने लगी। उन्होंने देखा कि नई नौकरानी अपने कमरे में मरी पड़ी है। पुलिस को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि अपराधियों ने छोटे से मासूम बच्चे जोसेफ, जो अपनी माँ की खाट पर सोया हुआ था, को भी नहीं छोड़ा और उसे भी मौत की घाट उतार दिया। पुलिस ने लाशों को शिनाख्त के लिए भेज दिया। जांच में पता चला कि विक्टोरिया की बेटी कांजिलिया हमले के काफ़ी समय बाद तक जिंदा थी। उसके बाल पकड़कर उसे घसीटा गया था। इस वजह से उसकी कई जगह से बाल उखड़ गए थे। इन सब को किसी धारदार हथियार, शायद कुंदाल से मारा गया था, लेकिन पुलिस को कुंदाल या कोई नुकीला हथियार बरामद नहीं हुआ था। एंड्रियास का कोई पास का संबंधी भी नहीं था जो उनके घर ज्यादा किसी काम का आना था, अर्थात जो भी कोई उनके आसपास का था वो सिर्फ थे उनके पड़ोसी। इसलिए पुलिस हत्या का कारण तलाश कर रही थी।
जर्मनी का यह एक बड़ा भयानक हत्याकांड था, इसलिए पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचना चाहती थी। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। हत्या का कारण सबसे पहले पुलिस को डकैती जैसा लगा। ऐसा लगता है कि अपराधी कई दिनों से फार्म हाउस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होगा और एंड्रियाज और उसके परिवार की दिनचर्या देख रहा होगा, और मौका मिलते ही उसने वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन घर की तलाशी में पुलिस को काफी पैसे मिले जिन्हें छेड़ा नहीं गया था, तो पुलिस को हत्या की वजह डकैती नहीं लगी। हत्या ऐसे की गई थी कि जैसे किसी की एंड्रियास और उसके परिवार से दुश्मनी हो। शक की कई सुई विक्टोरिया के मरे हुए पति पर भी उठ रही थी, क्योंकि विक्टोरिया का पति कार्ल गैब्रियल जो फौज में था, उसकी मौत की पुष्टि तो हुई थी, लेकिन उसकी लाश कभी बरामद नहीं हुई। वैसे भी एंड्रियाज के पड़ोसियों का कहना था कि एंड्रियाज की मौत के बाद उन्होंने उसके घर में किसी की छाया देखी थी और चिमनी से धुआं निकलते देखा था। पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। लिसनर्स, इस केस की खास बात यह है कि इसकी फाइल आज तक बंद नहीं हुई है और वक्त पर नए सिरे से इसकी जांच होती रही है। आज भी कई आपराधिक जांच करने वाले छात्र इस केस की जांच करना पसंद करते हैं। हालांकि इतने वक्त बाद सबूत ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी छात्रों के लिए ये केस कौतूहल का विषय बना हुआ है। अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप ढूंढ पाओगे उनको?